नमस्कार। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, शिष्य के गुण क्या हैं। आज के वीडियो हम देखेंगे कि मंत्र दीक्षा किस प्रकार से की जाती है, मंत्र दीक्षा किस तरह से दी जाती है। इसके संस्कारों के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि संस्कार गुप्त हैं और इस तरह से खुले में हम बात नहीं करते। लेकिन हाँ, उन मंत्र दीक्षाओं की कुछ बहुत आवश्यक चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मंत्र दीक्षा, डूज एंड डोंट्स ऑफ मंत्र प्रैक्टिस, मंत्र सिद्धि, पुरस्चरण, टाइप्स ऑफ मंत्रस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मंत्र दीक्षा इन साधना। सो व्हाट इज़ मंत्र दीक्षा? हम पहले ये समझेंगे कि मंत्र दीक्षा क्या है। So mantra diksha is basically a sacred process through which a guru initiates a disciple into the specific mantra, connecting the seeker with the specific devta or devi, the tattva and the shakti of that mantra. So sirf it is not just the devta, it is about the tattva also, and it is about the energy and the shakti also. It is not merely a verbal act but an energetic transmission and transformation. So it is a combination of many things. It may look very simple but it is very complicated, very powerful. तो मंत्र दीक्षा वह पवित्र प्रक्रिया है जो हजारों जन्मों के पुण्य करने के बाद मिलता है, जिसमें गुरु शिष्य को किसी विशेष मंत्र में दीक्षित करता है, जिससे वह साधक उस देवी या उस देवता, उस तत्व और उसकी शक्ति से जुड़ जाता है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि शक्ति का संचार है, अनुभव है। तो मंत्र साधना जो भी हम करते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मंत्र साधना। सो फर्स्ट important rule is chant the mantras or chant only the mantra which is given by the guru in the form of diksha. So केवल गुरु से प्राप्त मंत्र की ही साधना करें और अभ्यास करें। अगर आपके गुरु द्वारा मंत्र जो दिया गया है वह दीक्षा के मार्ग से नहीं दिया गया है, पंच संस्कारों के विधि से नहीं दिया गया है, तो बेहतर है कि उस चीज़ को आगे आप मत करें। क्योंकि अगर उस मंत्र के देवता, उसके तत्व, उसके न्यास वगैरह आपको नहीं मालूम है तो और मंत्रों का दोष भी लग सकता है। और वहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि कौन दे रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। विधि जो है, विधि विधान जो है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए सोच समझकर ही मंत्र की साधना कीजिए। देन ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य और प्योरिटी ड्यूरिंग द साधना। तो ब्रह्मचर्य का आचरण करना बहुत आवश्यक है जब आप मंत्र की साधना कर रहे हो। अगर मंत्र के साधना के समय में अगर आत्मिक शुद्धि या मानसिक शुद्धि नहीं रहेगी तो आपको मंत्र में सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। देन फिक्स ए टाइम, प्लेस एंड सीट और द आसना फॉर जपा। सो यू विल हैव टू फिक्स द सेम टाइम एंड द फिक्स place where you are going to do and fix seat for your sadhana. तो जब भी आप मंत्र जपें तो समय, स्थान और जो जगह आप करने वाले हैं और जिस आसन पे आप बैठने वाले हैं वह फिक्स होना चाहिए, वो बार बार बदलना नहीं चाहिए और आपका आसन कोई और उसका उपयोग ना करे, इसका ध्यान रखिए। यूज़ क्लीन जप माला। तो whenever you are doing japa on माला, अगर आप रुद्राक्ष ले रहे हैं, तुलसी माला ले रहे हैं या स्फटिक ले रहे हैं तो माला संस्कार होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी प्यूरिफिकेशन ऑफ द मालास एंड इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर नेम। तो माला संस्कार होने के बाद उस माला को आपके नाम से सिद्ध करने के बाद फिर उसमें आपको साधना करनी चाहिए। नाउ मेंटेन साइलेंस और इंटरनल स्टिलनेस ड्यूरिंग द जपा। मंत्र जप करने के बाद मन में बहुत सारे संवेदनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो मन में संस्कार रूप में संस्कार हैं वह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मंत्र सभी चीज़ों को अंदर से पूरी तरह से हिला देते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द साधना, ऑल दिस deep rooted suppressed pent up emotions in the form of samskaras, they will try to come out.
So it is better to keep silence and just observe, because if you are silent, you will have enough time to retrospect, introspect, and without any attachment with these sensations, you will be able to come out from all the problems and complications. So always start with the sankalp and end with guru smaran. तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप साधना शुरू करें तो संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प के साधना अधूरी है, और बिना गुरु समर्पण के, बिना गुरु को समर्पित किए हुए साधना में आपको कभी सिद्धि नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है व्हेन एवर यू आर डूइंग द साधना। नाउ व्हाट इज मंत्र सिद्धि? मंत्र सिद्धि क्या है? सो मंत्र सिद्धि इज अवेकनिंग ऑफ द लेटेंट पावर ऑफ द मंत्रा which you get when you perform the mantra in a particular way by following the particular procedure. It occurs when the mantra becomes alive in sadhaka's consciousness and brings tangible transformation, boons and divine realization. So when it can happen, when you follow a process for a very long time without any interruption, without any disturbance, irrespective of any situation in the life, that mantra opens in your consciousness, and then there is a divine intervention, there is a divine realization, and you get the fruits of the mantra. तो मंत्र सिद्धि वह अवस्था है जब मंत्र की सुप्त शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है आपकी दिव्य चेतना में, और वह आपको समाधि की अवस्था में ले जाती है, और वहाँ पर आपको आपके जीवन में कृपा हो, चाहे कोई अनुभूति हो, कोई सिद्धि हो, वह सारी चीज़ें देने लगती है। तो मंत्र सिद्धि एक बहुत ही विशेष तरह की सिद्धि है, जो आप निरंतरता के साथ, दीर्घ काल तक, अनंत काल तक आप साधना कर रहे हैं, निरंतरता के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ, दृढ़ भूमि होकर करेंगे तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। अब लेट अस टॉक समथिंग वेरी लिटिल अबाउट द पुरस्चरण। पुरस्चरण मीन्स द रिपीटेशन। सो नॉर्मली पुरस्चरण और द सेक्रेड डिसिप्लिन इट इज़ कॉल्ड, मंत्र साधना की विधिवत प्रक्रिया। तो होल थिंग कम्स विथ ए डिफरेंट प्रैक्टिस, बट हियर आई एम जस्ट गिविंग यू द आउटलाइन। तो पुरस्चरण इज ए सिस्टमैटिक प्रैक्टिस टू अटेन मंत्र सिद्धि। पुरस्चरण इट इज़ ए सिस्टमैटिक process through which you can attain mantra siddhi. It includes fixed number of mantra repetitions like लघु पुरस्चरण, मध्यम एंड महापुरस्चरण। तो लघु पुरस्चरण हो सकता है, मध्यम, महापुरस्चरण हो सकता है। सो हर मंत्र का अलग है लघु पुरस्चरण, मध्यम और महापुरस्चरण। डिपेंडिंग ऑन द मंत्र द पुरस्चरण इज फिक्स्ड। देन उसके बाद आता है होम। सो मंत्र जप का, तो मंत्र पुरस्चरण होने के बाद उसका विधिवत होम होना चाहिए। एक दशांश होम किया जा सकता है उसका। उसकी भी विधि है कि आपका महापुरस्चरण मध्यम है, लघु है, उस हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। फिर तर्पण, ये तर्पण बहुत आवश्यक है, क्योंकि पितरों का जब तक आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा तब तक आपकी साधना में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलने वाली। फिर उसके बाद होता है मार्जन, मंत्र को जल से शुद्ध किया जाता है। फिर होता है भोजन, यहाँ पर ब्राह्मण, गाय या ज़रूरतमंद को अपनी यथाशक्ति आपको भोजन कराना होता है। तो दिस इज़ जस्ट एन आउटलाइन, ये आउटलाइन ही है। एग्जैक्टली हर मंत्र दीक्षा के बाद, हर मंत्र की साधना के बाद उसका एक विशेष पुरस्चरण, उसकी एक विशेष विधि होती है और उसी अनुसार सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंत्रास बाय ट्रेडिशन। वैसे तो सारा संस्कार और सारा संसार मंत्रों का जो है वो शिव जी से ही निकलता है और उन्हीं में समा जाता है। बट उन्होंने अपनी शक्तियों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश में बांटा, उनकी शक्तियों को भी फिर पैदा किया और उनकी शक्तियों को भी फिर से डिवाइड किया। अनेक देवी देवता जो भी हैं संसार में, सब शिव में ही हैं, सभी शिव से आते हैं, शिव में ही समा जाते हैं। तो पहला आता है वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु से रिलेटेड है। सो वैष्णव संप्रदाय बेसिकली इट टॉक्स अबाउट लॉर्ड विष्णु और कृष्ण और राम और नारायण। तो यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण हरे राम, कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। और इसकी विधि जो होगी मैंने आपको पूर्व बताया, बिल्कुल दीक्षा लेकर
अपने गुरु से विधि को सीख कर, यहाँ जो हमने बताया वो विधि नहीं है, वो सिर्फ हल्का सा उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। फिर आता है शैव मंत्र। तो शैव मंत्र, सो दिस इज़ मेनली मेंट फॉर इनर ट्रांसफॉर्मेशन, डिटैचमेंट एंड मोक्षा, क्योंकि शिव जो है अध्यात्म के सागर हैं, तो वही चीज़ आपको मिलेगी शिव जी से। वैसे तो वो सब कुछ देते हैं, लेकिन अध्यात्म में अगर आपको चाहिए तो पुरुष, आपने महर्षि पतंजलि ने कहा है ना, क्लेश कर्म विपाक आशय परामर्श पुरुष विशेष ईश्वरा, ईश्वर यानी कि शिव। तो शिव जी से रिलेटेड जो भी मंत्र है उनका जाप किया जा सकता है। फिर आता है शाक्त मंत्र। सो शाक्त मंत्र इज़ बेसिकली नथिंग बट द मंत्रास विच हेल्प यू टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर, डिवाइन मदर। दशमा विद्यास, दुर्गा जी, मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आदिशक्ति। तो आप इन महाविद्याओं की साधना, दुर्गा जी की साधना कर सकते हैं, इन महाशक्तियों की साधना कर सकते हैं और अपने जीवन में शक्तिशाली बन सकते हैं। तो ये तो एक आउटलाइन हो गया। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई मंत्र दीक्षा इज इम्पॉर्टेंट टुडे, व्हाई, क्यों मंत्र दीक्षा आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले टू रिसीव मंत्र दीक्षा विथ आवश्यक है, टू रिसीव मंत्र विथ शक्ति एंड लीनिएज। तो क्यों आवश्यक है? ताकि उस मंत्र को हम आगे बढ़ाएं अपने आने वाले जनरेशन के लिए। दूसरा है कि उस शक्ति की आवश्यकता हम सबको है, बिना शक्ति के आप संसार में कुछ नहीं कर सकते। चलने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए भी शक्ति चाहिए, और वह शक्ति कुछ और नहीं है, वही शाक्त संप्रदाय की शक्तियाँ हैं जो अलग अलग रूप में आपके अंदर अपना कार्य कर रही हैं। लेकिन उनका विशेष आशीर्वाद मिल जाए तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ये सोचिए। मंत्र दीक्षा क्यों आवश्यक है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट कैन प्रिवेंट द misuse and incorrect chanting of the mantras. Then mantra diksha is important to access the guidance and grace of realized guru. So when you are initiated, every guru will not be able to give you initiation, every guru will not be able to give you diksha following all the procedures. So if you take mantra diksha with all the procedures, you get connected to a special lineage. Then to awaken the subtle bodies, nadis, chakras through sound and for safer कुंडलिनी अवेकनिंग। हर गुरु कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता, हर गुरु आपके चक्रों को जागृत नहीं कर सकता, हर गुरु आपकी नाड़ी को शुद्ध नहीं कर सकता, हर गुरु आपको मंत्र तंत्र योग में आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसके बारे में यहाँ वहाँ से टीवी से देख के या कुछ किताबों से देख के पढ़ तो लिया है लोगों ने, लेकिन करना क्या है नहीं पता। कोई भस्त्रिका को प्राणायाम कहता है, कोई कपालभाति को प्राणायाम कहता है। अब कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, लोगों को मालूम ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो उस भ्रम में ना पड़ें, गुरु की तलाश करें और मंत्र की दीक्षा लें। जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जीवन में विद्या अगर चाहिए तो आप नील सरस्वती की दीक्षा ले सकते हैं या भगवती तारा की दीक्षा ले सकते हैं। अगर आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, शिव विद्या की दीक्षा लीजिए। आप अपने जीवन में कुंडलिनी जागरण करके समाधिष्ठ होना चाहते हैं, सभी शत्रुओं का नाश कर देना चाहते हैं, जीवन में सभी विपत्तियों का नाश कर देना चाहते हैं, मंत्र तंत्र प्रयोगों को समाप्त कर देना चाहते हैं, बगलामुखी की दीक्षा लीजिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इस तरह से अनेक बहुत सारी दीक्षाएं हैं जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं और आगे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी कोई संशय है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में अपने प्रश्न पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी बुद्धि के साथ जो भी हमें ज्ञान थोड़ा बहुत है, हम आपको उसका मार्गदर्शन ज़रूर देंगे।